आज मैं आपको 3 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाओगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में टोटल 3 स्टेप्स बताऊंगा। अगर आपने इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो टीआरई 4 के राष्ट्रीय आंदोलन में आपको मैक्सिमम नंबर स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय और आप सभी का अजय एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को पता है, टीआरई 3 में मेरा जूनियर और टीजीटी दोनों में सिलेक्शन हुआ था और जैसे कि टीजीटी में मैथ का कट ऑफ गया था 102 नंबर और 102 नंबर कट ऑफ में जीएस में मैक्सिमम नंबर स्कोर करना ही पड़ेगा। बिना जीएस में मैक्सिमम नंबर स्कोर करे आप लोग इतने हाई कट ऑफ को टच नहीं कर पाओगे। तो मैंने खुद लाया था और मैंने मैक्सिमम नंबर स्कोर करने के लिए, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे आईएनएम हो, चाहे वो साइंस हो, किन स्टेप्स को फॉलो किया था। और देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे शुरू से बने हुए हैं, मेरे जिन भी स्टेप्स को देखते होंगे, मैं ऐसा ही स्टेप्स बताता हूं जिनमें कम समय में आप लोग मैक्सिमम नंबर कर पाओ। ऐसा नहीं कि मैं दुनिया भर की आप लोगों को किताबें बता दूं, नोट्स बता दूं, टीचर रिकमेंड कर दूं। देखो, ज़्यादा पढ़ोगे तो सिलेक्शन पाई जाओगे, परंतु स्मार्टनेस वहां पर है जहां पर हम लोग कम चीज़ों को पढ़कर मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा शुरू से ही बिलीव रहा है कि कम समय में कैसे मैक्सिमम स्कोर करें। तो आज की राष्ट्रीय आंदोलन में मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ही टिप्स बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है, प्राइमरी में आईएनएम का 18 प्रश्न पूछा जाता है, जूनियर टीजीटी पीजीटी में जीएस वाले सेक्शन में 8 प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बीपीएससी है। अगर आप मान के चलो कि आईएनएम में 18 बना दूं और जीएस में 8 में 8 बना दूं, तो लगभग ये संभव नहीं है। लगभग संभव नहीं है। अगर तुक्का लग गया तो सही है, क्योंकि जो बीपीएससी है इसका एक्सपर्टीज है इन ऐसे सब्जेक्ट में, जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, हिस्ट्री वगैरह हो गया, उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऐसे क्वेश्चन सेट करने का। तो देखिए, आप कितना भी पढ़ लो, इवन टीचर भी जो होते हैं वो 8 में 8 और 18 में 18 जल्दी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हर साल बीपीएससी 1-2 क्वेश्चन नए लाता है। तो आज की वीडियो में हम टारगेट करेंगे जीएस वाले सेक्शन में आईएनएम का 8 में से 6 या 7 प्रश्न, और प्राइमरी में जो 18 प्रश्न पूछता है, 18 में से 16 प्रश्न का 1-2 प्रश्न छोड़ दो बीपीएससी के लिए, वो हर बार नया सेट करेगा। अगर 1-2 प्रश्न के पीछे भागोगे ना तो तुम्हारा ये सही से तैयार होगा, ना तो तुम्हारा अदर सब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग ऐसे 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं जिसको कम समय में मैक्सिमम नंबर स्कोर कर ले। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 की एग्जाम डेट ऑफिशियली सितंबर में शेड्यूल हो चुकी है। पहले जो दिसंबर की टेंटेटिव डेट थी वो अब चेंज हो चुकी है और अब एग्जाम सितंबर में कंडक्ट होगा। ये आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आपको अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी अच्छा समय मिल गया है। अब जो कैंडिडेट स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करेगा वही सिलेक्शन लेगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से सुन लीजिए, मार्केट में जो भी प्रैक्टिस सेट्स या क्वेश्चन बैंक्स चल रहे हैं उनमें से काफ़ी पुराने एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। बहुत सारे बुक्स में लेटेस्ट पैटर्न और रिसेंट टीआरई एग्जाम्स जैसे टीआरई 1, 2, 3 के अपडेटेड पीवाईक्यूज प्रॉपर्ली इंक्लूड नहीं किए गए हैं। अगर आप सीरियसली सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, अपडेटेड सिलेबस और रिसेंट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक्स में मिलेगा लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न कवर किया गया है। टीआरई 1, 2, 3 के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज इंक्लूड किए गए हैं। ट्रेंड बेस्ड नए क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। सितंबर एग्जाम को ध्यान में रखकर अपडेटेड कंटेंट दिया गया है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक चेक करें और बुक को ऑर्डर करें। यह समय है स्मार्ट प्रिपरेशन का। सितंबर दूर नहीं, अब हर दिन इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं सिलेक्शन लिस्ट में। बुक का सैंपल पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप सबको पता है, एनसीईआरटी या एससीईआरटी पढ़ा जाता है। अगर क्या हो, मैं आपसे कहूं कि आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते तो भी एक सॉल्यूशन है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो केवल एससीईआरटी पढ़ो। बिहार बोर्ड का या सीईआरटी पढ़ लो। एससीईआरटी पढ़ लोगे तो एनसीईआरटी का सारा कंटेंट एससीईआरटी में मिल जाएगा, क्योंकि जो स्टेट बोर्ड होते हैं उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है बीपीएससी आईएनएम में एनसीईआरटी एससीईआरटी से भर के क्वेश्चन उठाता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे हो तो एनसीईआरटी में आपको शुरुआत करना है भारत में राष्ट्रवाद। ये क्लास 12th का है। 12th में हिस्ट्री में से केवल एक चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, ये वाला पढ़ना है। इसके बाद एनसीईआरटी है। ये एनसीईआरटी में आप लोगों को क्लास 10th का एनसीईआरटी है। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी में आप लोगों को केवल एक चैप्टर पढ़ना है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो देख लीजिए, एनसीईआरटी में 10th से एक चैप्टर और 12th से एक चैप्टर। इसका मैंने कंप्यूटराइज पीडीएफ, शॉर्ट नोट्स का कंप्यूटराइज पीडीएफ बना के टेलीग्राम पर डाल दिया है, और फिर से इन दोनों पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग जाइए डायरेक्टली उस लिंक से इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए। कंप्यूटराइज टाइप किया हुआ शॉर्ट नोट्स है।
अब देखिए अगला फ्रेंड्स, ये भी एनसीईआरटी क्लास 8 का है। तो क्लास 8 की एनसीईआरटी में इसमें कौन से चैप्टर पढ़ना है? चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 क्लास 8 की एनसीईआरटी में ये। तो केवल 12th में एक चैप्टर, 10th में एक चैप्टर और क्लास 8th में इतना चैप्टर पढ़ लिया। अब आपको एनसीईआरटी से आईएनएम के लिए कोई लेना देना नहीं, आपका कंप्लीट हो गया, केवल इतना ही पढ़ना है। फिर इसके बाद देखिए, अगर आप बिहार बोर्ड एससीईआरटी पढ़ रहे हो तो क्लास 10th का बिहार बोर्ड का एससीईआरटी है, तो केवल आपको 2 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। भारत में राष्ट्रवाद, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, इन दोनों चैप्टर का कंप्यूटराइज टाइप किया हुआ शॉर्ट नोट्स मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। इन दोनों के पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन दोनों पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह क्लास 10th की एससीईआरटी में देखिए आप लोगों को, ये क्लास 8th का है, 10th में इतना पढ़ना है और क्लास 8th की बिहार बोर्ड एससीईआरटी में केवल 2 चैप्टर, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947, केवल ये पढ़ना है। ठीक, ये 2 चैप्टर हो गया। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपके पास देखो अभी टीआरई 4 में बहुत इनफ समय है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी भी पढ़ लो और एससीईआरटी भी पढ़ लो, इसमें आप ही लोगों का फायदा होगा। और इसके साथ देखिए यहाँ पर तीसरा 2 स्टेप्स मैंने बता दिया। अब देखिए तीसरा स्टेप से आपको पीवाईक्यू फॉलो करना है, सॉरी ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप एनसीईआरटी एससीईआरटी, दूसरा स्टेप आप पीवाईक्यू फॉलो करिए। देखिए नो डाउट आपको प्रीवियस से टीआरई 1, 2, 3 और बीपीएससी के क्वेश्चन को पढ़ने ही पड़ेंगे। अब यहाँ से जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर में आपको बता रहा कोई एक बुक, वो बुक देखिए जो महेश बड़वाल की एनसीईआरटी सार संग्रह 1 लाइनर आता है, उसमें एनसीईआरटी में जो आईएनएम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है लगभग केवल 34 पेज का है। महेश बड़वाल की 1 लाइनर बुक, 1 लाइनर सार संग्रह जो आती है, उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केवल 34 पेज है। तो 34 पेज वहां से पढ़ लीजिए, पीवाईक्यूज पढ़ लीजिए और आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी को पढ़ लीजिए। इतना 3 स्टेप्स फॉलो कर लो, केवल आप मैक्सिमम मतलब जीएस वाले सेक्शन में 8 में से 7 प्रश्न, 6 प्रश्न आराम से बना लोगे और प्राइमरी में 18 में से 16-17 प्रश्न बना लोगे। इसके ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, केवल मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए। अगर किसी टीचर का यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट मैराथन वगैरह दे रहे हैं तो उसको खरीदिए। केवल ये 3 स्टेप्स फॉलो करो, आराम से आपको हो जाएगा। अब देखिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अगर आपको एक कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो उस कंप्लीट पीडीएफ का भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक से आप लोग पूरा आईएनएम एनसीईआरटी एससीईआरटी का लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह टीआरई 4 के लिए आप लोगों को बहुत ही ऑथेंटिक और यूजफुल कंटेंट मिलते रहेंगे। धन्यवाद।